वेस्टर्न डॉक्टर्स आजकल सिटिंग को स्मोकिंग से कंपेयर कर रहे हैं। क्यों? अगर आप पूरा दिन बैठे रहते हो और शाम को 1 घंटा जिम चले जाते हो या बाहर सैर कर लेते हो और आपको लगता है कि जो आपका सिटिंग से डैमेज हो रहा है वो बच जाएगा, ऐसा नहीं होता है। यही सेम केस स्मोकिंग का है। आप हेल्दी खा लो, आप हेल्दी लाइफस्टाइल कर लो, बट जो स्मोकिंग से डैमेज हो रहा है वो भी रिवर्सिबल नहीं है। तो सिटिंग इज इक्वलेंट टू स्मोकिंग। और आज के वीडियो में मैं आपको ये बताऊंगी कि सिटिंग आपकी बॉडी को किस तरीके से चेंज करता है, और फिर मैं आपको सोल्यूशन बताऊंगी कि कैसे छोटे छोटे लाइफस्टाइल हैबिट से आपने इसको अपनी लाइफ में स्टेप बाय स्टेप कम करना है। तो अगर आप एक्साइटेड हो इस वीडियो के लिए, प्लीज शेयर बटन पे जरूर हिट करना। अगर आप रोज 3 घंटे से ज्यादा बैठते हो, आपकी 50% आर्टरी डायलेशन कम हो जाती है, जिसका मतलब आर्टरीज कॉम्पैक्ट, ब्लड फ्लो डिक्रीज हो जाता है, आपके ब्रेन में अच्छे से ब्लड नहीं पहुंच पाता है, आपकी लर्निंग एबिलिटी कम होती है और आपके हार्ट की हेल्थ अफेक्ट करती है। अगर आप रोज 6 घंटे से ज्यादा बैठ रहे हो तो आपका एलडीएल कोलेस्ट्रॉल बढ़ रहा है ब्लड के अंदर। हो सकता है कि आप कोई ओमेगा 6 फैट्स नहीं खा रहे हो या फ्रुक्टोज नहीं खा रहे हो, जो कि आपकी बॉडी में एलडीएल कोलेस्ट्रॉल में चेंज होता है। जो एंजाइम्स हैं जो कि कोलेस्ट्रॉल को ब्रेक डाउन करते हैं, वो ही 6 घंटे से ज्यादा बैठने से 40% इनइफेक्टिव हो जाते हैं। अगर आप रोज 8 घंटे से ज्यादा बैठते हो तो 40% आपका इंसुलिन एबिलिटी लूज कर देता है। किस तरीके से? वो ग्लूकोज को अपटेक करेगा, तो आपके ब्लड शुगर लेवल्स हमेशा हाई रहते हैं और आपको डायबिटीज होने के ज्यादा चांसेस रहते हैं। और अगर आप 8 घंटे से ज्यादा बैठ रहे हो रोज, हर 1 साल बाद आपका जो बोन डेंसिटी है वो 1% डिक्रीज हो जाएगा। मतलब थोड़ी सी चोट लगने से आपको फ्रैक्चर हो जाएगा, आपको जॉइंट पेन रहेगा। रिसर्च ये दिखाती है कि अगर आप 8 साल तक यही लाइफस्टाइल करते रहे तो आपकी जिंदगी में 9 साल कम हो जाएंगे अच्छी हेल्दी लाइफ के। आई एम सॉरी ये आपको न्यूज ब्रेकआउट करने के लिए, बट ये करता है सिटिंग आपकी बॉडी के लिए। अब मैं आती हूँ सोल्यूशन पे। सोल्यूशन ये है कि आप देखो क्या चीजें आप रोज करते हो। फॉर एग्जाम्पल, मैं कंसल्टेशंस रोज लेती थी। मैंने कंसल्टेशंस खड़े होकर लेना शुरू कर दिया। और यही नहीं, जैसे ही मेरी स्काइप पे कंसल्टेशन शुरू होती है, मैं अपने क्लाइंट्स को कहती हूँ पहले आप खड़े हो जाइए, हम अगले 1 घंटे तक बात कर रहे हैं, आप बैठे क्यों हो। दूसरी चीज, अगर आप किसी IT कंपनी में काम करते हो, जब भी आपका फोन बजता है, चाहे इंटरनल कॉल है, एक्सटर्नल कॉल है, खड़े होके सुनो। क्लिनिकल जर्नल ऑफ नेफ्रोलॉजी ने ये शो किया है, अगर आप 2 घंटे खड़े होके बात करते हो या थोड़ा सा मूव कर लेते हो तो आपका जो क्वालिटी लाइफ स्पैन है वो 33% बढ़ जाएगा। मतलब ये नहीं है आपको पूरा दिन खड़ा होना है, हर 1 घंटे में 2 से 3 मिनट, दैट्स इट। और अगर आप सपोज करो टीवी देख रहे हो, घर पे लैपटॉप पे बैठ के कुछ काम कर रहे हो, आप ये बॉल तो खरीद ही लो। ये बॉडी स्टेबल करने के लिए कोशिश करती रहती है, जिसके कारण आप हमेशा मैस्कुलर मूवमेंट में रहते हो। छोटी छोटी हरकतें जैसे कि बैठ के सब्जी काटना, किचन में खड़े होके सब्जी काट लो। बस इस वीडियो के खत्म होते ही आप वो 4-5 चीजें सोचना जो आप रोज करते हो और कैसे आप उसमें चेंज कर सकते हो। इनफैक्ट अगर आपके पास एक छोटा टेबल है या चेयर है, आप अपने ऑफिस वाले टेबल के ऊपर वो छोटा टेबल रख के उसके ऊपर खड़े होके काम कर लो, कोई आपका मजाक नहीं उड़ाएगा। एक काम मैं रोज करती हूँ, मैं रोज यहाँ से 10 मिनट वॉक करती हूँ सोफी को पिक करने के लिए। जब से ये रिसर्च मैंने फ्रेश पढ़ी है, मैं अब वो प्रैम लेके ही नहीं जाती हूँ। क्यों? मैं तो चल रही होती हूँ बट सोफी तो बैठी होती है। वो जब हम पहले दिन गए, उसके किंडरगार्टन से घर आए, वो 8-10 मिनट का वॉक हमने 50 मिनट्स में कवर किया। बट मैं लेके चली जाती हूँ सोफी को। अगर रास्ते में वो ज़्यादा थकती है, 1 मिनट के लिए उठा लेती हूँ, फिर चलाती हूँ, फिर उठा लेती हूँ। अपने बच्चों को भी ज़्यादा से ज़्यादा मोटिवेट करो चलने के लिए। चलना बहुत ज़रूरी है। आपको सिर्फ अपने आप को 2 या 3 हफ्ते तक फोर्स करना है वो करने के लिए, फिर हैबिट हो जाती है। अब मेरी हैबिट है, जैसे ही ममा का फ़ोन बजता है मैं खड़े होकर घूम घूम के बात करने लगती हूँ। बट आज से 1 साल पहले हमेशा जब फ़ोन बजता था अपने आप को रिमाइंड कराना पड़ता था। मैं मम्मी को भी रिमाइंड करती थी, मम्मा खड़े हो जाओ, मम्मा खड़े हो जाओ। और अब जैसे ही फ़ोन बजता है खड़े होकर मैं घूम घूम के बात करने लग जाती हूँ। तो प्लीज़ अपनी सिटिंग की हैबिट से धीरे धीरे ओवरकम करो। और मैं आपको मिलूंगी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।